हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे बच्चों क्लास 6 की 1 दिसंबर की वर्कशीट जो है, पहली आपकी इंग्लिश की और दूसरी वर्कशीट है बच्चों आपकी सोशल साइंस की। ठीक है, तो दोनों ही वर्कशीट हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं एक ही वीडियो में दोनों तीन जितनी भी वर्कशीट होती हैं वो करा देती हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी वीडियो को वॉच करना, वर्कशीट को अच्छे से समझना। एंड आई होप, मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी कि आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए करते हैं स्टार्ट। वर्कशीट नंबर है बच्चों 39। डेट क्या है? 1 दिसंबर। स्टूडेंट नेम में आपका नाम आएगा, टीचर्स नेम में आपकी टीचर का। पोएम है बच्चों वेकेशन। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इसको हम। फर्स्ट है, रीड द सेंटेंस बिलो एंड टिक द एक्टिविटीज यू मे सी पीपल डूइंग व्हेन यू गो टू स्कूल और अ मार्केट। यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों नीचे दी हुई है आपको, वो आपने पढ़नी है और देखनी है कि वो एक्टिविटी आपने करते हुए देखा है नहीं देखा है लोगों को, और उसके आगे आपने राइट लगाना है अगर आपने देखा है तो। फर्स्ट लिखा है पीपल वेटिंग फॉर अ बस एट दी बस स्टॉप। यानी कि काफ़ी बार आपने देखा होगा बस स्टॉप पर लोग हैं बैठ करके बस का वेट करते हैं। तो हाँ भाई, तो इस पर हम राइट लगा देंगे, बिल्कुल देखा है। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट, चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ पार्क ऑन अ स्ट्रीट। तो बच्चों को हमने पार्क में भी खेलते हुए देखा है ना बच्चों, तो इस पर भी राइट लगा देंगे। फिर उसके बाद ये वॉचमैन गार्डिंग अ हाउस। तो क्या है? वॉचमैन जो है घर की रखवाली करता है ना बच्चों, बिल्कुल देखा है, तो इस पर भी राइट लगा देंगे। फिर उसके बाद ए गर्ल डांसिंग एट अ पार्टी। तो बच्चों बर्थडे पार्टी में एक गर्ल को आपने नाचते हुए यानी कि डांस करते हुए देखा है। अगर देखा है तो राइट लगाइएगा, वरना मत लगाइएगा। तो मैं राइट लगा देती हूँ क्योंकि मैंने देखा है। ठीक है, फिर उसके बाद है समवन टॉकिंग ऑन अ फ़ोन। यानी कि फ़ोन पर बात करते हुए आपने मोस्टली सबको ही देखा होगा, तो इस पर भी हम राइट लगा देंगे। फिर उसके बाद है बॉय वॉचिंग द टेलीविज़न। तो एक लड़के को आपने टीवी देखते हुए तो देखा ही होगा, तो इस पर भी हम राइट लगा देंगे। नेक्स्ट है मैच द वर्ड टू देयर करेक्ट पिक्चर। करेक्ट पिक्चर से आपको इसको मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट है गोंग। तो बच्चों ये किससे मिलेगा? आपका सेकंड से। ये करेक्ट पिक्चर है इसकी। फिर उसके बाद है सेकंड है बच्चों आपकी लालटेन। तो आपकी लालटेन ये रही, इससे मिला देंगे आप। थर्ड है बेंगल्स। तो बच्चों ये मिल जाएगी सिक्स्थ से। ठीक है, फिर उसके बाद है स्पेड। तो बच्चों ये मिलेगी आपकी थर्ड से। ठीक है, फिर उसके बाद क्रिस्टल। तो बच्चों ये मिलेगी ये फोर्थ पिक्चर से। ठीक है, फिर उसके बाद है होकर ये फर्स्ट से मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं नीचे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फ्रेम सेंटेंस विद द वर्ड गिवन बिलो। फर्स्ट है गोंग। तो गोंग से आपने सेंटेंस क्या लिखोगे बच्चों आप? द गोंग साउंड 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेंथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों आपका लालटेन। तो इसका लिख दोगे द वॉचमैन आई वॉज होल्डिंग दिस लालटेन एट नाइट। ठीक है, फिर बैंगल्स का लिख दोगे द बैंगल्स वेयर ऑफ मैनी कलर्स। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों क्रिस्टल का लिख दोगे द हुकर वॉज स्लिंग क्रिस्टल हैंगिंग इन अ स्ट्रीट। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेड का लिखोगे बच्चों द गार्डनर वॉज डूइंग द ग्राउंड विद हिज स्पेड। ठीक है, फिर उसके बाद है विकर। तो इसका लिख दोगे द पोइट सो द विकर इन द आफ्टरनून इन द स्ट्रीट। तो बच्चों ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। तो ये वर्कशीट आपकी सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 37। और डेट क्या है बच्चों हमारी? 1 दिसंबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का, उपविषय है आपका स्थानीय सरकार के कार्य क्या होता है, आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा कि सरकार 3 प्रकार की होती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थायी सरकार। स्थायी शासन को नागरिकीय प्रशासन में नगर निगम या नगर परिषद तथा ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। आपने ग्रामीण और नगरीय प्रशासन के गठन के बारे में भी पढ़ा। इस वर्कशीट में हम स्थानीय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पढ़ेंगे। फर्स्ट है बच्चों ग्राम पंचायती कार्य में शामिल है क्या क्या? फर्स्ट है निर्माण और रखरखाव, जल स्रोत, सड़कों, जल निवासी, स्कूल की इमारतें और अन्य सामान्य संपत्ति संसाधन। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है भूमि अभिलेखों का रखरखाव। थर्ड है स्थानीय कर लगाना और जमा करना। ठीक है, फिर उसके बाद है गाँव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। ठीक है, फिर उसके बाद है शहरी प्रशासन के कार्यों में शामिल है। फर्स्ट है आपका स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण, जलपूर्ति जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नगरीय प्रशासन आवश्यक है। फिर सेकंड है गृह कर और जल कर आदि एकत्रित करना। फिर थर्ड है वह शहर की जल निकासी व्यवस्था की सफाई, गलियों और बाज़ारों को साफ रखने के लिए जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद है पार्कों और बाजार का रखरखाव। चलिए एक क्वेश्चन
क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है बच्चों आपको, ग्राम पंचायत और नगरीय प्रशासन के कार्य में क्या समानताएं हैं। तो आप लिखेंगे बच्चों, दोनों ही प्रशासन अपने अपने क्षेत्र में निर्माण और रखरखाव, जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल की इमारतें एवं अन्य समस्याएं संपत्ति के रखरखाव की जिम्मेदारी उठाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की दोनों वर्कशीट, बेहद ही ईजी और इंटरेस्टिंग, एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में भी आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।